अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन जो है रिलेटेड सोलर एनर्जी। इसको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोलर। सारे लोग हमसे यही पूछते हैं कि आप सोलर में काम कर रहे हो तो सोलर के बेनिफिट्स हैं क्या। तो मैंने सोचा आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोलर के बेनिफिट्स होते हैं क्या हैं। पहला नंबर बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपके बिजली के बिल कम हो जाएंगे। रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लोअर कार्बन एमिशंस, नो रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट बेसिकली उसको कहते हैं जिस चीज़ को चलाया जाए। लेट सपोज आपके पास डीजल इंजन है, जनरेटर है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, तो इसको रनिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें रनिंग कॉस्ट होती ही नहीं है। और सोलर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लाइफ वारंटी जो है वो 25 ईयर्स है। इससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चार्ज कर सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड भी होते हैं, ऑन ग्रिड भी होते हैं। ये बैटरी चार्ज करके आप शाम को या रात के वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सोलर एनर्जी है बेसिकली हम इसको ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, ये एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स नहीं है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो बेसिकली ये हैं सोलर के बेनिफिट्स। और दूसरा आ जाते हैं हम कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर पीवी पैनल्स। बेसिकली ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई। ये रात को काम नहीं करता है, विंटर सीजन्स में इतनी जनरेशन नहीं देता, या क्लाउडी वेदर में इतना काम नहीं करता। और ये सबसे पहले चीज़ ये बनता है रेयर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो इसका यही एडवांटेज है कि रेयर एलिमेंट ऑफ अर्थ से बनता है। जो चीज़ पहले ही कम है उससे भी ये बनाए जा रहे हैं, तो इस वजह से इसका एक नुकसान ये भी है। बाकी ये है कि हाउ मच का CO2 डज आ सोलर पैनल सेव। अब देखिए गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होती है, पावर प्लांट चलते हैं उससे भी इमिशन होती है। तो 1 किलोवाट का सोलर प्लांट जो आपका 850 2 टन जो है सोलर कार्बन इमिशन से सेव कर सकता है आपको। हाउ डज पे ऑफ अ कार्बन पैनल्स अप्रॉक्सिमेट 2 ईयर टू पे ऑफ द इम्पोर्टेड एनर्जी। What savings should we expect? The value of a solar comes from the saving you make from not using your electricity. अब देखिए सोलर लगाने से हमारी एनर्जी सेव कैसे हो सकती है। हम एक तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं देते, क्योंकि 6500 यूनिट जो है मेरे ख्याल में 65 रुपीज़ बिल का एक यूनिट चल रहा है। तो हम इससे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45% जो है एनर्जी सेव कर सकते हैं। 100% अगर बड़ा प्लान लगाएंगे तो हम 100% एनर्जी भी इसमें से सेव कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पे बैक पीरियड ऑफ योर सोलर पैनल। 5 to 8 ईयर्स। कमर्शियल सिस्टम कैन बी लो एज 3 ईयर्स। अगर आपका बड़ा सिस्टम है 5-8 साल में वो आप रकम उससे निकाल लेंगे, बाकी जो भी चलेगा वो आपका प्लस पॉइंट चलेगा या आपके एडवांटेज के तौर पे चलेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि हम सोलर पैनल को साउथ फेसिंग में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, नॉर्थ में लगाएं या वेस्ट में लगाएं। दोस्तों देखें, सबसे पहले ना सोलर पैनल को साउथ फेज़ में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसकी 100% एफिशिएंसी से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। फिर साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे लगा सकते हैं, जहाँ पर हमारी अप्रॉक्सीमेटली 80% 86% जनरेशन होती है सोलर प्लांट की। और दूसरा सवाल ये है कि इट्स शेडिंग एन इशू। शेडिंग बेसिकली होती क्या है, आपके सोलर पैनल पे क्लाउड आ जाए या सोलर पैनल आपका छाँव आ जाए उसके ऊपर, तो उससे भी हमारा ये होता है कि उसकी एनर्जी इफेक्ट होती है, जनरेशन हमारी उसके साथ क्या होती है, इफेक्ट होती है। वो उतनी जनरेशन नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। हाउ मच अ रूफ स्पेस डू नीड फॉर सोलर पैनल। देखिए सोलर पैनल का एक साइज़ होती है 1.8 मीटर, तो उसके हिसाब से आप जितने पैनल्स लगाना चाहते हैं, आप 10 पैनल्स लगाना चाहते हैं तो कितने हो जाएंगे, 1.8 × 6। अगर 6 लगाने तो 10.8 मीटर पर स्क्वायर आपकी एक एरिया चाहिए। अब देखिए ये एक मिथ बनी हुई है गांव में कि हम 4 किलोवाट से ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगा सकते। सोलर सिस्टम भाई देखें, सोलर सिस्टम आप 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट का लगा सकते हैं। पर सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए, DNO डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क ऑपरेटर से परमिशंस चाहिए। वो एक NOC देते हैं, उसके हिसाब से एक चीज़ इंस्टॉल की जाती है सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों देखें, फिर दूसरा ये सवाल होता है कि भाई 4 किलोवाट का सिस्टम में लगवाऊँ तो उसमें कितने सोलर पैनल लग सकते हैं। अब देखें सोलर पैनल डिपेंड करते हैं कि आप कितने वाट के ले रहे हैं। एक होता है 180 वाट का, दूसरा होता है 585 का, आप 640 के भी आ गए, 750 के भी आ रहे हैं। तो अगर आप बड़ी साइज़ के सोलर पैनल लगाएंगे तो वो कम लगेंगे, अगर आप छोटी साइज़ के बड़े लगाएंगे तो वो ज़्यादा लगेंगे बेसिकली। तो दोस्तों ये है बेसिकली सोलर रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस। और ये एक मिथ बनी हुई है कि पूछा जाता है कि भाई सोलर से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी का और लिमिट का आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो। शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।